तो दोस्तों फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रियल मॉन्स्टर यानी कि भैया रॉकी भाई की आने वाली मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक को लेकर ये बात तो जग जाहिर हो गई है कि भाई अब इस फिल्म के मेकर जो है वो अब कोई नया बहाना बनाकर इस फिल्म का रिलीज डेट नहीं टालेंगे। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर इन दिनों जिस तरह का माहौल बन चुका है और इस फिल्म का जो हाइप ऑलमोस्ट मैं आप लोगों से ये बात बहुत ईमानदारी से कह सकता हूँ कि जो गायब हो रहा था ना पब्लिक के बीच से और इस फिल्म को लेकर एक जो नेगेटिव वाइब तैयार करने की कोशिश की गई थी कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा कि भाई फिल्म अच्छे लेवल पर नहीं बनी है और इस फिल्म का जो है वो रीशूटिंग चल रहा है। ये खबरें जब इस फिल्म के खिलाफ फैलनी शुरू हुई तो भैया आंखें कहे तो खुल गई इस फिल्म के मेकरों की कि भाई हमारे फिल्म का बना बनाया मार्केट जो है वो बर्बाद करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। और अगर हमने इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया तो टॉक्सिक को लेकर जो हाइप अभी टॉप पर बना हुआ है ना उसको डाउन में आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि भैया हम लोगों ने ये बात अक्सर अच्छी फिल्मों के साथ होते हुए देखी है कि भाई जिस फिल्म का रिलीज डेट बार बार जब टलना शुरू हो जाता है ना तो पब्लिक के दिमाग में अन्यथा ये बात आनी शुरू हो जाती है कि भाई जरूर कुछ ना कुछ झोल है इस फिल्म के साथ, तभी तो भैया इस फिल्म के मेकर इस फिल्म के साथ फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाए कि नहीं लाए। और हाल फिलहाल के दिनों में इस फिल्म को लेकर जो अलग अलग दलील आई थी उसको सुनकर भी पब्लिक ये बात कह रही थी। अब देखिए इस फिल्म को जब टाला गया ईद के मौके से जब इस फिल्म का रिलीज डेट हटाया गया तो वहां पर क्या दलील दी गई थी इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कि भाई अभी जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है अमेरिका ईरान का इसराइल का तो उसके वजह से उनका जो वहां का जो मार्केट है मिडिल ईस्ट वाला वो प्रभावित हो सकता है। जनता वहां पर इस फिल्म को देखने सिनेमा घरों में नहीं आएगी जिसकी वजह से इस फिल्म को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो भाई इसीलिए हम ये बड़ा फैसला ले रहे हैं कि भैया हम इस फिल्म का रिलीज डेट टाल रहे हैं। तो उस वक्त ये बात तो नहीं कही गई थी ना कि भैया इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूटर राइट है डिस्ट्रीब्यूशन का राइट वो अब्रॉड वाला सही तरीके से नहीं सेल आउट हुआ है। क्योंकि जब इस फिल्म का दूसरा रिलीज डेट हम लोग के सामने आया 4 जून वाला तो भाई 4 जून को लेकर पहले तो मार्केट में हाइप तैयार कर दी गई थी। यस ने इस फिल्म का कहे तो प्रमोशन भी शुरू कर दिया था कि भैया अब ये फिल्म 4 जून को एनी हाउ सिनेमा घरों में रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन अचानक फिर इस फिल्म का रिलीज डेट टाल दिया गया कोई नया रिलीज डेट नहीं बताते हुए। और वहां पर दलील क्या दी गई कि भैया इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट है ना वो अभी बिक्री नहीं हो पाया है। अब्रॉड में इस फिल्म के लिए अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर खोजा जा रहा है जो कि इस फिल्म को अच्छा पैसा दे सके। तो भाई अगर डिस्ट्रीब्यूटर पहले से इस फिल्म को नहीं खरीदे थे इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन राइट अगर नहीं बिक्री हुआ था तो भैया कैसे आप लोगों ने ईद पर इस फिल्म को रिलीज करने का मन बना लिया था। हैं? आपने तो रिलीज डेट ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया था लेकिन वहां पर जब इस फिल्म का मुकाबला धुरंधर के पार्ट 2 से हो रहा था उसी की वजह से ना इस फिल्म का रिलीज डेट टला कि भैया धुरंधर से बॉक्स ऑफिस पर टकरा कर और मिडिल ईस्ट का जो बहाना आप लोगों ने दिया था कि भैया मिडिल ईस्ट में ये फिल्म प्रॉपर वे में रिलीज नहीं हो पाएगी तो हमें नुकसान हो सकता है। तो उस वक्त तो आप लोग का डील हुआ होगा ना चाहे वो अब्रॉड का हो इंडिया का हो सैटेलाइट का हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का हो या फिर सिनेमा घर का हो सारी चीजें डन होगी तभी तो इस फिल्म का रिलीज डेट फाइनल किया गया था। ये नया सगुफा जो आप लोगों ने फोड़ा था 4 जून वाला कि भैया 4 जून को इसी वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाया है। तो भाई ये बार बार इस फिल्म का रिलीज डेट टलना और उसके बाद भाई ट्रोल गैंग को मौका मिलना कोई नई बात नहीं थी। हम लोग ये बात जान रहे थे कि भैया इस फिल्म को लेकर अब वो खबर हम लोगों के बीच में रॉकेट की तरह आएगी कि भाई फिल्म की कहानी में ही कोई बहुत बड़ा झोल है जिसकी वजह से इस फिल्म के मेकर इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाने से कतरा रहे हैं। यानी कि भैया एक सेफ रिलीज डेट खोज रहे हैं कि भाई इस फिल्म के खिलाफ कोई कहे तो प्रोपोगेंडा तैयार ना हो जाए। लेकिन फाइनली इस फिल्म के मेकरों ने रिलीज डेट चुन लिया है मेरे भाई। यानी कि ये फिल्म जो है वो 28 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। अब ये फिल्म अगस्त के महीने में सिनेमा घरों में जब रिलीज होने जा रही है जो डेट इस फिल्म ने चुना है यहाँ तो भाई ये फिल्म बहुत बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है मुझे। शायद 26 अगस्त है यार इस फिल्म का रिलीज डेट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ तो अगर मैं थोड़ा सा गलत हो रहा हूँ तो आप कमेंट में करेक्ट कर देना। तो भाई इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो अगस्त के महीने का चुन लिया गया है। लेकिन भाई जो रिलीज डेट इस फिल्म के लिए चुना गया है वहां भी इस फिल्म के लिए कहे तो मैदान साफ नहीं है। बहुत ही जबरदस्त लफड़ा होगा इस फिल्म का कई फिल्मों के साथ में।
भाई बॉलीवुड की 3 फिल्में इस फिल्म का रास्ता रोकने के लिए तैयार है। पहली फिल्म है भाई वो जिसको लेकर अभी बातें बहुत कम हो रही है, लेकिन इस फिल्म के टीजर को देखकर पब्लिक पूरी तरह से एक्साइटेड हो गई है स्त्री गर्ल श्रद्धा कपूर को लेकर कि भाई इठा जो उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म है, जो कि 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म बहुत डैमेज पहुंचाएगी इस फिल्म को लेकर। भैया इस फिल्म का मुकाबला जब टॉक्सिक से होगा तो भैया टॉक्सिक के लिए यह फिल्म आसान नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मण उतरेकर ने इस फिल्म को जिस लेवल पर बनाया और इस फिल्म का जो टीजर हम लोग के सामने आया उसको देखकर इस फिल्म का रेंज जो है वो समझ में आ गया है कि भैया यह फिल्म एक अल्टीमेट स्टोरी लेकर आएगी जिसको पब्लिक का अटेंशन मिलेगा जैसे इस फिल्म का माउथ पब्लिसिटी स्ट्रांग हो जाएगा तो। और भाई ईठा में वो बात मुझे नजर आ रही है। यह फिल्म बहुत ही बुरी तरह से डैमेज पहुंचाने वाली है टॉक्सिक को, ये मुझे तो लग रहा है। उसके बाद इस फिल्म के साथ में एक और फिल्म आने वाली है मेरे भाई, वन, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म है। और इस फिल्म के पीछे भाई जिस ग्रुप का नाम है ना, यानी कि टीवीएफ वाले इस फिल्म को तैयार करवा रहे हैं, तो भाई टीवीएफ को मैं यहाँ पर हल्के में नहीं लेने की गलती करूंगा, क्योंकि भैया टीवीएफ का जो कंटेंट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और भाई टीवीएफ की टीम अगर इस फिल्म के साथ जुड़ी है वन के साथ, तो नो डाउट इस फिल्म की कहानी कुछ अलग होगी जो कि पब्लिक का अटेंशन हासिल तो जरूर करेगी। और भाई वन को लेकर बहुत सारी खबरें हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के माध्यम से एक बहुत ही जबरदस्त कंटेंट आप लोगों के सामने आने वाला है जो कि आपको सरप्राइज करेगा सिनेमा घरों में। तो भाई ये तो हो गई बॉलीवुड की दूसरी फिल्म। अब टॉक्सिक से ठीक एक हफ्ते बाद वो फिल्म सिनेमाघरों में आएगी बॉलीवुड की, जिसका वेब सीरीज पहले ही पब्लिक के बीच में एक अलग ही तरह का ऑरा क्रिएट करके बैठा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं मिर्जापुर की। दोस्तों मिर्जापुर जो वेब सीरीज है, आप लोगों ने जिसको देखा होगा अमेजॉन प्राइम पर, भैया वो कितना पॉपुलर वेब सीरीज है। जब भी इसका कोई नया सीजन आता है पब्लिक इसको देखने के लिए दौड़ पड़ती है कि भाई इस बार मिर्जापुर में कालीन भैया, मुन्ना शुक्ला और उसके बाद भाई और भी बहुत सारे बबलू और ये सब का जो किरदार है, इसको देखने के लिए पब्लिक पागल हो जाती है मेरे भाई। तो मिर्जापुर को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई इस बार मिर्जापुर जो ये फिल्म बनकर आ रही है पहली बार सिनेमाघरों में, इस फिल्म की कहानी एज इट इज मिर्जापुर के वेब सीरीज की तरह नहीं होगी कि भैया यहाँ पर पब्लिक को ऐसा लगेगा कि भैया वही कहानी चेप दिया गया सिनेमाघरों में। नहीं भैया, मिर्जापुर के मेकरों ने ये बात बताई है कि इस फिल्म की कहानी का सार भले कहीं ना कहीं कालीन भाई के ही किरदार के इर्द घूमता नजर आए, लेकिन इसका ट्रीटमेंट, इस फिल्म का हर एक सीन जो है वो बिल्कुल अलग होगा वेब सीरीज से। और यहीं पर मिर्जापुर जो है वो ये बात क्लियर कर रही है कि ये फिल्म हावी होगी टॉक्सिक के ऊपर, जो कि एक हफ्ते बाद रास्ता रोकेगी इस फिल्म का सिनेमाघरों में। और भाई यही 3 फिल्में जो हैं वो टॉक्सिक को हिंदी मार्केट में डैमेज पहुंचा सकती है। और यहां पर मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भैया टॉक्सिक केवल यही नहीं फंस रही है। टॉक्सिक से एक हफ्ते पहले तमिल फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली मच अवेटेड फिल्म भाई द पैराडाइज, जो कि नानी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म है, वो भी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर हाइप बहुत ही अलग लेवल का है कि भैया इस फिल्म में नानी जो है वो एक अतरंगी किरदार निभाने वाले हैं जो कि आपने आज तक सिनेमाघरों में नहीं देखा होगा, जिसकी कहानी बहुत ही अलग होगी। और कहीं ना कहीं तो भैया वो भी एक गैंगस्टर की स्टोरी लेकर आ रही है। तो अगर नानी की इस फिल्म ने मार्केट पकड़ लिया तो मुश्किल है मेरे भाई साउथ के मार्केट में। और वैसे भी इस फिल्म को भी लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि ये फिल्म भी पैन इंडिया के तहत सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो भाई एक हफ्ते पहले नानी की फिल्म, ठीक टॉक्सिक के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल थलाइवा यानी कि भाई रजनीकांत सर की सुपर डुपर हिट फिल्म जेलर के पार्ट 2 के भी आने की खबर है मेरे भाई। यानी कि 4 सितंबर को जेलर का पार्ट 2 भी सिनेमाघरों में रिलीज हो सकता है। तो भाई ये तो चारों तरफ से घिर गई है टॉक्सिक यार। एक तरफ नानी की फिल्म, तो दूसरी तरफ रजनीकांत की फिल्म, तो तीसरी तरफ श्रद्धा कपूर की फिल्म, तो चौथी तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म, तो पांचवी तरफ मिर्जापुर। भाई इतने सारी फिल्मों के बीच में अगर टॉक्सिक की एंट्री होती है तो टॉक्सिक के लिए जो कहें तो सिनेमा घर का जो माहौल है ना भैया, वो टॉक्सिक नुमा हो जाएगा मेरे भाई इन सभी फिल्मों के साथ क्लैश करने के बाद। और यहाँ पर हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई अगर इन फिल्मों में से अगर 2 फिल्मों की कहानी अच्छी निकल गई और दोनों फिल्मों को पब्लिक का अटेंशन मिल गया हिंदी मार्केट में, तो मुश्किल है टॉक्सिक के लिए
एक लैंडमार्क तैयार कर पाना। अब देखिए टॉक्सिक को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल को ब्रेक करने का जिम्मेदारी जो है वो टॉक्सिक के ऊपर ही है। अगर टॉक्सिक का जो अगला ट्रेलर हम लोगों के बीच में आएगा, उसको अगर पब्लिक का अटेंशन मिल गया और यहाँ पर रॉकी भाई ने सारे कह तो भैया बैरियर को क्रॉस कर लिया, तब ये फिल्म इन सभी फिल्मों के साथ मुकाबला करके आगे बढ़ पाएगी। अब देखिए यहाँ पर अब टॉक्सिक के मेकरों के पास में कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है कि वो आगे जाए या पीछे हटे। अगर ये फिल्म फिर से आगे जाती है तो इस फिल्म के खिलाफ जो नेगेटिव वाइब तैयार हो रहा है ना, उसको बहुत ही जबरदस्त बल मिलेगा। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया मॉन्स्टर जो है वो इन सभी फिल्मों का मुकाबला कर पाएगा। क्या टॉक्सिक भाई इन सभी फिल्मों के बैरियर को तोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड करने में कामयाब रहेगी? अपने कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।